कोयला के काले खेल में लाला से जुड़े कई खुलासे रोज हो रहे हैं। कोल माफिया अनूप मांझी उर्फ लाला धनबाद के कई हार्ड कोक भट्ठों में कोयला भेजने के काम में जुटा था। कई कोयला कारोबारियों से लाला के नजदीकी संबंध होने की बात भी सामने आ रही है। मिल रही जानकारी के मुताबिक 60 में से 15 भट्ठों में लाला के कोयले से कारोबार चल रहा था। बाजार में लाला का 50 करोड़ रुपए से ज्यादा फंसा हुआ है। नाम सामने आने पर कई कोयला कारोबारी भूमिगत हो गए हैं, ऐसी भी जानकारी सामने आ रही है। इस काले कारोबार में लाला का कद कितना बड़ा था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अंतर्राज्यीय कोयला तस्करी गिरोह का संचालन कर रहा था लाला। और धनबाद के 60 में से 15 यानी कि करीब 1/4 हार्ड कोक भट्ठों में लाला तस्करी का कोयला पहुंचाता था। और इसका कारोबार कितना बड़ा था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जानकारी मिल रही है अभी भी बाजार में लाला के कारोबार का 50 करोड़ रुपया फंसा पड़ा है। यानी कि लाला को बाजार से अभी 50 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। कई कोयला कारोबारियों और हार्ड कोक भट्ठा संचालकों से उसके करीबी रिश्तों की बात भी सामने आ रही है। लाला का काला कारोबार जिसका खुलासा किया न्यूज़ 11 भारत ने, और अब हर दिन उसके काले कारोबार से जुड़ी परत दर परत जानकारी सामने आ रही है और हर जानकारी चौंकाने वाली है। हमारे सहयोगी अरुण वर्णवाल और अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करेंगे और जानेंगे कि हार्ड कोक भट्ठे जो धनबाद में संचालित हो रहे हैं उनमें से करीब 1/4 सिर्फ लाला के काले कारोबार से आने वाले कोयले से संचालित हो रहा था। एक और सनसनीखेज खुलासा हो रहा है अरुण। देखिए दीपक, निश्चित रूप से ये कोयले का जो अवैध कारोबार है ये तय माना जा रहा था कि धनबाद का भी इसमें बहुत अहम रोल है। धनबाद के व्यवसायी और कारोबारी भी इसमें शामिल हैं और इसका खुलासा अब धीरे धीरे हो रहा है। अब ऐसा पता चल रहा है जो लगभग 1/4 जो संचालित है पूरे कोयलांचल में हार्डकोक भट्टे, वहाँ पर अनूप कुमार मांझी उर्फ लाला का कोयला खपता था और उसे खपाया जाता था। चूँकि ये व्यवसायियों के समक्ष भी मजबूरी थी कि उन्हें BCCL से अच्छे क्वालिटी का और कम कीमत पे मिल जा रहा था कोयला, तो अब उसके लिए वो अवैध कारोबार को संरक्षण दे रहे थे और मांझी का कोयला ले रहे थे। इसमें लगभग 50 करोड़ रुपए दीपक है जो धनबाद के हार्डकोक व्यवसायियों के पास अनूप कुमार मांझी के फंसा हुआ है। लाला को लेने हैं पैसे उनसे, लेकिन चूंकि अब जब ये जो सारा CBI के इन्वेस्टिगेशन में है, ED भी इस पर नज़र रखी हुई है, तो वैसे सारे कारोबारियों ने जो उससे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कहीं से भी कनेक्शन था तो उन्होंने अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर लिए हैं और अब दरकिनार कर रहे हैं इस अवैध कारोबार से। तो दीपक ये देखिए, इस अवैध कारोबार के खेल में धनबाद का रोल भी कितना गंभीर है, ये शुरू से ही आकलन लगाया जा रहा था। इसके बाद ये आज पता चला है कि ये इस कारोबार का, इस अवैध कारोबार, अवैध कोयले के कारोबार के धंधे का कोयला धनबाद में भी खपता था। जी अरुण, काफी गंभीर और सनसनीखेज मामला है लाला का काला कारोबार। इसका अंदेशा तो जताया जा रहा था कि झारखंड में कोयलांचल में इसकी भूमिका नहीं होगी, ऐसा संभव नहीं है कि इतना बड़ा कारोबार था वो, और इतना व्यापक कि इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाजार से अभी भी अगर लाला चाहे तो 50 करोड़ की वसूली कर सकता है। देखिए दीपक, कोयले के अवैध कारोबार में 50 करोड़ कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। इस पूरे नेक्सस का जो चलता है तो कई 100 करोड़ का कारोबार चलता है, और एक बार जब विश्वास आपका जम गया और वो भी अवैध कारोबार में, तो वो फिर ये 50 करोड़ तो बहुत मामूली रकम है। तो पुलिस अब माफ करें CBI इस पर भी इसको जांच के दायरे में लेगी, और वैसे तमाम जो इस कारोबार में शामिल हैं कारोबारी, उसको वो उनके रडार पे चढ़ गए हैं। तो दीपक कहें तो धनबाद का इसका सीधा सीधा कनेक्शन दिखने लगा है। और दूसरी ओर जहां तक CBI की जांच अनुसंधान का पता चला है, जो कल भी वो निरसा और आसनसोल के इलाकों में कुछ ट्रक मालिकों और ड्राइवरों से और उससे बात की है, जो कैसे कहाँ कोयला कहाँ खपता था, कहाँ से निकलता था। और इसके साथ ही पुरुलिया में उसके आवास में 2 दिन पहले ही आज
कोलकाता के स्थित अपने कार्यालय में उसे पेश होने का आदेश दिया है। इसके बाद अगर लाला आज कोलकाता सीबीआई के ऑफिस में उपस्थित नहीं होता है तो उसकी गिरफ्तारी तय मानी जा रही है। तो बहुत कुछ अब घिरता दिख रहा है ये अनूप कुमार मांझी उर्फ लाला, और उसके छींटे जो है, उसका असर जो है धनबाद में भी देखने को मिलेगा। जी अरुण, क्या उम्मीद की जाए, इस पूरे सिंडिकेट का खात्मा किया जाएगा, पूरे गिरोह को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा? क्योंकि जो लोग इस काले कारोबार में लाला का साथ दे रहे थे वो भी कम दोषी नहीं है। दीपक, देखिए, अब जिस तरह केंद्र सरकार ने सीबीआई को फ्री हैंड दे दिया है, तो अब उससे ये तो प्रतीत होने लगा है कि अनूप कुमार मांझी का जो किला था वो अब जल्द ही ध्वस्त होगा, और उसके साथ शामिल चाहे किसी भी प्रोफाइल के लोग हों, किसी भी प्रोफाइल का नेता हो, अधिकारी हो, उसे बख्शेगी नहीं सीबीआई। तो ये ऐसी पूरी संभावना दिख रही है कि अब अनूप कुमार मांझी का जो खेल है वो ख़त्म होगा, और ये बंगाल का जो चुनाव है उसके पहले ही इसको ध्वस्त करने की प्लान है, और वैसी संभावना दिख भी रही है क्योंकि सीबीआई काफ़ी तेज़ी से इस पर अपने अनुसंधान में लगी हुई है। जी बिल्कुल, धन्यवाद अरुण इन तमाम ताज़ा जानकारियों और बातचीत के लिए। तो लाला के काले कारोबार का खुलासा न्यूज़ 11 भारत ने किया था, और उसके बाद अब जांच एजेंसियां भी भौचक्की है कि वो व्यक्ति जो किसी पुलिस फाइल में मौजूद नहीं था, जिसके नाम का खुलासा न्यूज़ 11 भारत ने किया था, जिसके काले कारोबार को सबके सामने लाया न्यूज़ 11 भारत, उसके काले कारोबार का साम्राज्य इतना बड़ा है कि अब उसके परत दर परत खुलासे से जांच एजेंसियां भी भौचक्की है।